Hello dear students, good afternoon to all of you. You are welcome to this channel. आज हम आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 में जो आपका चैप्टर नंबर 8 हाइट और डिस्टेंस है वो टोटल आपका 4 मार्क्स का होता है, जिसमें एक क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है, यानी टोटल 4 नंबर का ये चैप्टर होता है। और देखिएगा ये बड़ा ही एक सिंपल चैप्टर है जिसमें आपको केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट करना होता है और इक्वेशन लगानी पड़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डरने की और ज्यादा टेंशन की कोई इसमें जरूरत नहीं है। आप केवल सिंपल एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि राइट एंगल सेलेक्ट करना है, उसमें थीटा एंगल मिल जाना चाहिए और 90 डिग्री वाला एंगल मिल जाना चाहिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पाते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आज ले रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिएगा ये जो चैप्टर हाइट और डिस्टेंस है वो किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है कि आपको यदि किसी भी बड़े टावर की या बड़ी पहाड़ी की हाइट निकालनी हो या फिर आप कहीं पे खड़े हो आपको एक सीधी डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और प्लस में एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन और आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके 4 नंबर के ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल आपका ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको यदि 2 बातें मालूम हो जाएं तो आप आसानी से ये चैप्टर कवर कर पाओगे। देखिएगा इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो आपका पूछता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको यदि हिंदी में हम समझें तो ये आपका उन्नयन कोण है और ये आपका अवनमन कोण है। ये उन्नयन कोण है, इसके अलग नाम भी होते हैं। कई बार इसको उन्नति कोण भी बोल दिया जाता है, कई बार उन्नतास कोण भी बोल दिया जाता है। अवनमन कोण को कई बार अवनति कोण भी बोल दिया जाता है। लेकिन जब भी आपको अवनमन कोण मिल जाए तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे के एंगल की बात की जा रही है, और उन्नयन कोण का मतलब है ऊपर के एंगल की बात की जा रही है। तो इसको देखो हम किस तरीके से समझेंगे। जैसे मान लो आप अपने घर की छत पे खड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों बातें एक बार में ही समझ आ जाएंगी। आप मान लीजिए अपने घर की छत पे खड़े हैं। आपके घर के बॉटम लाइन से आपके घर तक ये मान लो रोड आ रही है और ऊपर आसमान में ये मान लो एक काइट उड़ रहा है। तो यदि आप खड़े खड़े इस काइट को देखेंगे तो काइट को देखने के लिए अपनी आंखों की जो सीधी लाइन है उस सीधी लाइन से आपको अपनी आंखें ऊपर उठानी पड़ेंगी इस काइट को देखने के लिए। तो आपको अपनी सीधी लाइन से कितनी आंखें उठानी पड़ रही हैं वो आपका कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण। उत प्लस नयन से बना हुआ यदि इसका संधि विच्छेद करें तो यानी आंखों को उठाना। तो सीधी लाइन से आंखें कितनी उठी हुई हैं वो जो कोण होगा वो आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। यह आपका कोण हो गया कौन सा? एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। अब मान लो आपकी नजरें नीचे आती हैं और आपको इस रोड पर एक आती हुई गाड़ी दिखाई देती है। अब इस गाड़ी को देखने के लिए आपको जो अपनी आंखें हैं उनको नीचे झुकाना पड़ेगा। किससे नीचे झुकाना पड़ेगा? जो आपकी सीधी लाइन है उस सीधी लाइन से आपको इतनी आंखें झुकानी पड़ेंगी। ध्यान रखिएगा ये जो एरो लगाए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं।
आपकी आंखें वो सीधी लाइन में देखती हैं। ये जो लाइन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसको आप क्षैतिज रेखा बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमेशा एंगल देखते हैं वो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी आंखों से पास होती हुई सीधी लाइन से या तो एंगल ऊपर उठ के बनेगा या एंगल नीचे झुक के बनेगा। यदि ऊपर की चीज को देखोगे तो आंखें उठानी पड़ेंगी और नीचे की चीज को देखोगे तो आंखें झुकानी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कितनी आंखें झुकानी पड़ रही हैं वो एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण। तो ये जो आपका एंगल बनने वाला है वो कौन सा एंगल बनने वाला है? एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की साइड में यदि आंखें उठती हैं तो बोलोगे उन्नयन कोण है, नीचे की साइड में यदि आंखें झुकती हैं तो बोलोगे अवनमन कोण है। अच्छा, इसमें एक लाइन और कई बार आ जाती है वर्ड्स के अंदर लिखी हुई। आपने मान लो ये ऑब्जेक्ट देखा, कौन सा ऑब्जेक्ट देखा? काइट। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने देखा अपनी आंखों से, तो आंखों से यदि ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये जो लाइन आपकी दिख रही है सीधी, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम दृष्टि रेखा। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ओके, यदि नीचे वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो भी ऑब्जेक्ट से अपनी जो आंखें हैं उनसे जो लाइन बनी हुई है इसको भी हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। तो आंखें और ऑब्जेक्ट को मिलाती है वो लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। और आंखों से पास होती हुई जमीन के समांतर हॉरिजॉन्टल लाइन, आप जानते हो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जो हमारा ग्राउंड होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ग्राउंड के पैरेलल जो आंखों से पास हो रही है लाइन, वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन पास हो रही है ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में यदि आपने दो एंगल ठीक से रीड कर लिए कि कौन सा एंगल है उसको क्या नाम देना है, तो आप आसानी से इस चैप्टर को पकड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपके एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। कुछ एक मोस्ट एग्जांपल भी हैं जिनको भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं आपका एक स्पेशल क्वेश्चन जो 1 नंबर की कैटेगरी में है। आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 8। इसमें देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो दिया हुआ है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। कई बार वैल्यू है वो चेंज करके दे देता है, तो इसको समझ लीजिएगा। एक ऐसे बोला है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिएगा, एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, तो इसका मतलब ये जमीन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आपका ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड पर ये आपका जो खंबा है वो जमीन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, अब क्या हो रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है। इसका मतलब ये है यदि आपका जो सन है वो सन इस साइड में होगा तो छाया इस साइड में बनेगी, और यदि सन इस साइड में तो छाया इस साइड में बन जाएगी। अब हो क्या रहा है, सन इस तरीके से है कि जो छाया बन रही है उसकी लंबाई उसकी हाइट के बराबर ही है, यानी ये खंबे की हाइट हो गई, तो छाया बन रही है वो भी इतनी ही बन रही है जमीन पे। मान लो यहां तक इसकी छाया आ गई, ठीक है, तो ये छाया पड़ी इसकी
जमीन पर ये छाया पड़ रही है। अब ये छाया की लंबाई और इसकी खंबे की हाइट दोनों बराबर हैं, तो सूर्य आपका इस साइड में होगा, तो इससे आपकी ये छाया की लंबाई पड़ जाएगी इतनी, ये छाया हुई। अब आपसे पूछा कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका ये सूर्य यहां पर पहुंचा है, तो कैसे पहुंचा है, इस साइड से लेके वहां गया है। सूर्य यहां से उदय होता हुआ और यहां से यहां तक पहुंचा है, तो उसके बाद में इसकी छाया पड़ेगी यहां तक इतनी, तो ये आपका उन्नयन कोण बन जाएगा। इसको आप मोस्टली थीटा ले लो, यहां से लेके यहां तक, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छाया की लंबाई और ये हाइट दोनों बराबर। आप ये जानते हो, यदि ये दोनों बराबर हैं, ये h मान लो, तो ये भी कितनी बनेगी, h। खंबे की हाइट h मान ली, छाया की लंबाई भी h बनेगी। थीटा ये रहा सूर्य का उन्नयन कोण, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आप देखोगे तो इसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है। थीटा के सामने वाली साइड कितनी है, h। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा और 90 से जो बनी हुई साइड है वो क्या बन गया आपका, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस का आप कौन सा रेशियो देखते हो, टेन थीटा वाला। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू देख लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। आप यदि इसका नाम दे दें, मान लो एबीसी, तो आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा एसी और अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, एबी। आप देखोगे जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी परछाई की लंबाई है, तो h में h से डिवाइड करोगे एक बार हो जाएगा, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि टेन के आगे एंगल कितना होगा जिससे वैल्यू 1 बन जाती है, तो आप आसानी से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी, तो टेन 45 का आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना बना, 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 नंबर की कैटेगरी में क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 10 मीटर ऊंची मीनार, दस मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण देखिएगा, यदि आप इसकी लैंग्वेज को रीड करके डायग्राम बना ले तो आप आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, 10 मीटर ऊंची मीनार है, 10 मीटर ऊंची मीनार। तो 10 मीटर ऊंची मीनार बना लेते हैं हम। यह आपका ग्राउंड लेवल हो गया। इसकी ऊंचाई हो गई 10 मीटर, यानी एच का मान आपको 10 मीटर मालूम चल गया। ये मीनार है, ठीक है। अब 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से देखो कहां से देखा गया है, शिखर से, और किसको देखा गया है, पृथ्वी के एक बिंदु को देखा गया है, और यह बताएगा कि उस बिंदु पर अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। अब अवनमन कोण कब बनता है, या तो आप यहां से आइडिया लगा लें
कि अवनमन कोण बना, इसका मतलब आंखें ऊपर है और नीचे देखा गया है, तभी अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण से समझ सकते हैं कि आंखें ऊपर हैं, और यहां से भी मालूम चल रहा कि आंखें शिखर पर हैं, यानी शिखर से देखा जा रहा है। तो मीनार की शिखर पर आंखें हैं, यानी देखने वाला व्यक्ति है वो ऊपर है, तो यहां पे आंखें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आंखें यहां पर हैं, यहां से देखा गया, किसको देखा गया, जमीन के किसी एक बिंदु को देखा गया। और ऐसा करने पर क्या हुआ, आंखों से इस बिंदु को यदि देखा गया तो आंखें कितनी झुकी, 30 डिग्री। तो आप आंखों से निकलने वाली जो लाइन है उसको क्षैतिज रेखा मानते हो। यह आपकी कौन सी रेखा है, यह आपकी क्षैतिज रेखा है। यह आपकी कौन सी रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी। इस बिंदु को देखा गया, इसका मतलब ये कौन सी रेखा बनी, आपकी दृष्टि रेखा बन गई। अब अवनमन कोण बताया, इसका मतलब इस बिंदु को देखा गया तो क्षैतिज रेखा से आंखें आपकी इतनी झुकी, तो आप कोण को दिखाएंगे कि ये कोण आपका 30 डिग्री है। ओके फ्रेंड्स, ये मीनार जमीन पे सीधी खड़ी है, इसका मतलब ये कोण आपका कितना हो गया, ये कोण हो गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब एक बात सुने, ये जानते हो कि क्षैतिज रेखा होती है वो धरातल के समांतर होती है, तो ये रेखा आपकी जमीन के समांतर हो गई। अब समांतर में ये एकांतर कोण बन जाते हैं, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये कोण भी आपका कितना बन गया, 30 डिग्री का कोण बन गया। अब ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं। जैसे मान लो आपकी जो मीनार है उसका नाम ए बी है और जमीन पर बिंदु एक सी है, तो आपका समकोण त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, बी ए सी बोल दो या फिर सी ए बी बोल दो। तो इसके लिए देखो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार ए बी मीनार के शीर्ष बी से पृथ्वी पर स्थित बिंदु सी का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अतः चित्रानुसार हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि कोण बी सी ए का मान भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये दोनों कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये कोण एकांतर कोण है। अब हम नियम लगा देंगे समकोण त्रिभुज में, देखिएगा अब समकोण त्रिभुज देखेंगे हम बी ए सी में, हम कौन सा फॉर्मूला लें, त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए वो कैसे डिसाइड करेंगे। ये देखिएगा, आपको थीटा पता है, थीटा के सामने वाली यानी परपेंडिकुलर पता है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मीनार के आधार से इस बिंदु की दूरी, यानी आपको एसी पूछी है। तो एसी पूछी इसका मतलब बेस आपसे पूछा है, और आपको परपेंडिकुलर मालूम है, तो परपेंडिकुलर में और बेस में कौन सा होता है रेशियो, वो रेशियो आप सेलेक्ट करें। तो परपेंडिकुलर और बेस में टेन होता है और कोट भी होता है। आप नीचे की साइड से देखेंगे तो कोट होगा और ऊपर की साइड से देखेंगे तो टेन होगा। तो मोस्टली आप सीधे वाला यानी टेन वाला ले लें। तो आप क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बी ए सी में टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन में ए सी। थीटा की वैल्यू इसके अंदर डाल दोगे तो टेन 30 डिग्री बराबर में ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 10 मीटर है, अपॉन में एसी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है। देखिएगा 10 30 आपका 1/√3 होता है, बराबर में 10 के अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एसी। ओके स्टूडेंट्स, आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से AC मल्टीप्लाई 1 आपका AC बन जाएगा और इक्वल में 10√3 बन जाएगा। ओके, यदि √3 की वैल्यू पुट कर लें तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे। AC की वैल्यू आएगी 10 इंटू 1.732 अप्रोक्स मीटर होता है। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो AC बराबर 17 ये बन जाएगा आपका एक जीरो आगे, यानी 17.32 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब उस बिंदु से इस मीनार के आधार की दूरी कितनी है आपकी 17.32 मीटर है। तो ये आपके हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके अंदर आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस हम करेंगे। इसमें 1-2 एग्जाम्पल हैं वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।